नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास यानी कि 12th क्लास का यहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पब्लिक एड का जो पेपर होता है वो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर रहने वाला है। तो इसके ये टोटल आपका जो पेपर है वो आपका लगभग 80 नंबर का पर्सन लगभग पड़ता है। और यहाँ पर कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 8 तथा प्रश्न 19 है। ठीक है, प्रश्न 8 से लगभग प्रश्न 19 तक मतलब करने होंगे आपको लगभग जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तो इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले नीचे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह लिखा है बहुकल्पिक। लगभग आपको यहाँ पर 16% मिलेंगे। 16% लगभग एक नंबर के मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो पब्लिक एड में जहाँ तक पूछा जा सकता है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन है। मेरे को तो इतना बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे देना है जो भी आपको ठीक लगे। बजट बुगट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ये रोमन शब्द से हुई है। बजट बुगट शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द से। तो भारत में राष्ट्रपति की अवधि होती है 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष है कौन है, आपको ये देख लेना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर डैश में आपको डाल देना है नाम। संघ लोक सेवा आयोग में स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको वहाँ पर डाल देना है नाम। नियंत्रक और महालेख परीक्षक का अधिकतम कार्य कितने वर्ष होता है, तो आपको यहाँ पर वो डाल देना है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान की विशेषता है, आपको ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय संविधान है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं छोटे छोटे एक और क्वेश्चन। मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। मुख्य कार्यपालिका जो लोगों के कार्य में काम बटाएगी, यही तरीके से एक लाइन बन जाती है। भारतीय संविधान में एक संघात्मक विशेषताएं का लिखी है, यानी कि उसके बारे में वर्णन करना है आपको। किस मंत्रालय के अधीन संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग किस मंत्रालय की किस मंत्री के अंदर आता है। मतलब नियंत्रक और महालेख परीक्षक का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। भारत में बजट की अवधि कितनी होती है। भारत में जो बजट की अवधि होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सेवानिवृत्ति होती है। बहुल कार्यपालिका क्या है। मुख्य कार्यपालिका के कोई 2 प्रशासनिक कार्य लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बताइए। बजट का महत्व क्या होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की स्थिति लिखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कोई 2 कार्य बताइए, यानी कोई 2 कार्य बताइए। तो बाद में करते हैं यहाँ पर बजट से क्या अभिप्राय है, यानी कि बजट से क्या अभिप्राय है। संघ लोक सेवा आयोग का महत्व क्या होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कैसे मनोनीत करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार लिखिए। मंत्री परिषद का संगठन कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति की कोई 4 कार्यपालिका शक्तियाँ बताएं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है। मुख्य कार्यपालिका के सैनिक कार्यों का वर्णन करें। यह आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भारत के राष्ट्रपति के वैधानिक शक्तियों का वर्णन करें। यह आपका 8 नंबर का आ सकता है। या फिर उसी के अथवा में आएगा भारत राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें, यानी कि आपातकालीन में शक्ति को अथवा में। या फिर भारत संसद में बजट कैसे पास किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ये भारत में बजट कैसे बनता है, ये भी आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, अथवा में इनमें से करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन करें, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या काम करती है वो यहाँ पर वर्णन करना है।
भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताएं का वर्णन करें, अथवा में यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक करना है। उसी तरीके से ऊपर भी सेम तरीका है। तो जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई पेपर की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं पेपर बना दूँगा। तो फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।